हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एएस ई लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अभी तक जितनी भी कहानी सुनाई हूँ आप सबको पसंद आया होगा। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ अकबर बिरबल की एक नई कहानी। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नई कहानी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है पेड़ की गवाही। रोशन जीवन के अंतिम पड़ाव में था, इसीलिए वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित कर रखी थी। जब उसके मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने उसमें से कुछ असरफियाँ निकाल ली और बाकी बची हुई 1000 असरफियाँ एक थैले में भर ली और अपने मित्र दीनानाथ को देते हुए बोला, मित्र, यह मेरे जीवन भर की कमाई है और अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आ पाया तो तुम इन्हें किसी नेक काम में खर्च कर लेना। 1 साल तक ये असरफियाँ तुम्हारे पास मेरी एक अमानत है। अगर मैं आ जाऊँगा तो मैं आकर वापस ले लूँगा। दीनानाथ ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपकी ये अमानत संभाल कर रखूँगा। अब बिना चिंता किए आराम से तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। दीनानाथ की बात पर यकीन कर रोशन चला गया। इतना सारा धन देखकर दीनानाथ का मन बदल गया और उसने उन सारी असरफियाँ को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब रोशन तीर्थ यात्रा से वापस आ गया और दीनानाथ के पास अपना धन लेने गया तो दीनानाथ ने धन देना तो दूर, रोशन को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे बेइज्जत कर घर से भगा दिया। बेचारा गरीब रोशन अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन रोशन ने भी हार नहीं मानी और अपना धन दीनानाथ से लेने के लिए उसने बादशाह अकबर के दरबार में अन्याय के लिए गुहार लगाई। अब दीनानाथ को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन दीनानाथ अभी भी रोशन को पहचानने से इनकार कर रहा था। रोशन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। सच्चाई का पता करने के लिए बादशाह ने ये मामला बिरबल को सौंप दिया। बिरबल ने दोनों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा। बिरबल ने रोशन से पूछा, तुमने किसके सामने अपना धन दीनानाथ को दिया था? हुजूर, बस एक आम के पेड़ के नीचे मैंने धन दिया था और कोई गवाह ना था। इसका मतलब तुम्हारा गवाह आम का पेड़ है। जाओ तो उस आम के पेड़ से कहो कि तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो ना माने तो उसकी मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर आना, तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल सकता है। बेचारा रोशन बड़बड़ाता हुआ चला गया। पेड़ भी भला गवाही दे सकता है? दीनानाथ और बिरबल महल में ही रोशन का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तो बिरबल बोला, अब तक तो रोशन आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा, उससे मिन्नत कर रहा होगा। तभी दीनानाथ बोला, रोशन तो वृद्ध आदमी है, वो इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच सकता। तभी तो उसे काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि वह वहाँ का रास्ता भी साफ नहीं है। बिरबल शांत होकर रोशन का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद रोशन महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? बिरबल ने रोशन को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में गवाही देकर चला गया है। दीनानाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया? मैं तो कब से ही यहीं बैठा हूँ। बिरबल बोले, दीनानाथ, जब मैंने तुमसे पूछा था ना कि रोशन उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा, तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे।
अब तुम सीधे सीधे हर्षद भैया के बारे में बताते हो या नहीं, मैं अपने तरीके से पूछूं। बेचारे दीनानाथ ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसे रोशन से माफ़ी मांगकर उसका सारा धन वापस कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? यदि हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई कहानी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।